हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और माँ दुर्गा का नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच चित्तौड़ के महाराणा सांगा का वीडियो लेकर आया हूँ। आशा है आप इसे पसंद करेंगे और मेरा उत्साह बढ़ाएंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। कमेंट करेंगे तभी हमको जानकारी मिलेगा कैसा लग रहा है आपको। तो मैं अब वीडियो शुरू करता हूँ। राणा रायमल के 4 पुत्रों पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल तथा राणा सांगा तथा 2 पुत्रियां थीं। एक जीवित पुत्री आनंदीबाई थी, एक तो मृत्यु हो गए थे पुत्री का। मेवाड़ के सिंहासन के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। एक भविष्यकर्ता के अनुसार सांगा को मेवाड़ का शासक बताया जाता है, जबकि सांगा और दोनों भाई से छोटे थे। ऐसी स्थिति में कुंवर पृथ्वीराज और जयमल अपने भाई राणा सांगा को मौत के घाट उतारना चाहते थे, परंतु सांगा किसी प्रकार यहाँ से बचकर अजमेर पलायन कर जाते हैं और वहाँ के शासक 1509 में अजमेर के शासक के यहाँ करमचंद सिंह पवार की सहायता के लिए उन्होंने गुजारिश करते हैं। तो करमचंद सिंह पवार उन्हें अपने यहाँ संरक्षण देते हैं और उसके बाद की कहानी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। महाराणा संग्राम सिंह, ये नाम था महाराणा सांगा का। महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे ये मेवाड़ के। मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक। इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और उसके तहत राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बन गए। राणा सांगा ने अन्य राजपूत सरदारों के साथ सत्ता का आयोजन किया। राणा सांगा का कार्यकाल मेवाड़ में 1509 से 1528 तक रहा। उन्होंने वहाँ शासन किया, जो भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। राणा सांगा सही मायनों में एक वीर योद्धा और शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। ये एक ऐसे शासक थे कि इनका एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं। कल्पना कीजिए कि व्यक्ति एक पैर में कुछ दर्द होता है तो चलने फिरने लाचार होता है, वो युद्ध क्या लड़ेगा। और ये ऐसे महापुरुष थे, इसी अवस्था में बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारा युद्ध जीते भी। मैं ऐसे ही महापुरुष का कहानी आपको आगे सुनाने जा रहा हूँ। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा मुगल बादशाहों का आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की। उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा कहलाते थे। इसे स्वीकार किया है बाबर भी। फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। खानवा की लड़ाई में हसन खामेवाती राणा जी के सेनापति थे। युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पेरवन परंपरा का निर्वहन किया। बयाना के युद्ध के पश्चात 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए। ऐसी अवस्था में राणा सांगा जी को युद्ध मैदान से बाहर निकलना पड़ा और उनकी जगह उनके परम मित्र राजा राणा अजाजा झाला ने ली। उन्होंने अपनी वीरता से दूसरों को प्रेरित किया। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि के सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक धर्म परनय राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य की रक्षा और उन्नति की। राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने के अनगिनत जख्मों के बावजूद इन्होंने अपने महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू के युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज पुनः उदारता के साथ लौटा दिया था। सुल्तान मोहम्मद को बहुत बुरी तरह हराए थे, लेकिन उनका राज वापस लौटा दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। खानवा की लड़ाई में राणा जी को लगभग 80 घाव लगे थे।
अतः राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। वास्तव में उसका राज चित्तौड़ में था। मांडू के सुल्तानों के राज के पतन के कारण उसने बहुत से स्थानों पर अधिकार जमा लिया। उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राव, 104 छोटे सरदार, उसके 3 उत्तराधिकारी भी। यदि वैसे ही वीर और जोग होते तो मुगलों का राज हिंदुस्तान में जमने नहीं पाता। उनके बाद उनका 3 उत्तराधिकारी जो हुए कमजोर साबित हुए थे। तो राणा रायमल के ये 4 पुत्र थे, जिसमें और 3 तो देहांत होने के बाद फिर इन्होंने मेवाड़ पर किस तरह अजमेर के शासक की सहायता से अपना दावा पेश करके उस पर अधिकार किया। इनके सैन्य वृत्ति के बारे में बताने। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने संस्मरणों में कहा है कि राणा सांगा भारत में सबसे शक्तिशाली शासक थे। जब उन्होंने इस पर आक्रमण किया और कहा कि उन्होंने अपनी वीरता और तलवार से अपना वर्तमान उच्च गौरव को प्राप्त किया। 80,000 घोड़े, उच्चतम श्रेणी के 7 राजा, 9 राव, 104 सरदारों रावल, 500 युद्ध हाथियों के साथ युद्ध लड़े। अपने चरम पर संघ युद्ध के मैदान में 100,000 राजपूतों का बल जुटा सकते थे। मालवा, गुजरात और लोधी सल्तनत की संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद मुसलमानों पर अपनी जीत के बाद वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। कहा जाता है कि सांगा ने 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी और विभिन्न संघर्षों में उनकी आंख, हाथ और पैर खो गए थे। महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया। उनका संगठन क्षमता ही बहुत उच्च कोटि का था। उन्होंने सभी राजपूत जितने थे सबको संगठित किए, एक छत्र छाया में लाया। अपने छत्र छाया में लेकर उन्होंने बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया और सभी राजपूत राज्यों को एक छत्र के नीचे लाए। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों से संधि की, माने उनके दोस्ती की संधि किया उस समय। और इस प्रकार महाराणा सांगा ने अपने साम्राज्य उत्तर में पंजाब सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा तक कर दिया। पश्चिम में सिंधु नदी से, पूर्व में बयाना, भरतपुर, ग्वालियर तक अपना राज विस्तार किया। इस प्रकार मुस्लिम सुल्तानों की 150 वर्ष की सत्ता के पश्चात इतने बड़े क्षेत्रफल हिंदू साम्राज्य कायम हुआ। इतने बड़े क्षेत्रफल वाला हिंदू साम्राज्य दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ही था। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को खतौली के बाड़ी युद्ध में 2 बार परास्त किया और गुजरात के सुल्तान को हराया। मेवाड़ की तरफ बढ़ने से रोक दिया। बाबर को खानवा के युद्ध में बुरी तरह से राणा ने परास्त किया और बाबर ने बयाना का दूर छोड़ दिया। इस प्रकार राणा सांगा ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ दी। 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके शरीर पर 80 घाव थे। इनको हिंदू पत की उपाधि दी गई थी। इतिहास में इनकी गिनती महानायक तथा वीर के रूप में की जाती है। इनका मालवा विजय का एक वर्णन है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ। 1519 ईस्वी में मालवा विजय की थी इन्होंने। गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेनाओं के बीच राजस्थान में गागरोन के निकट राणा सांगा के नेतृत्व में गागरोन की लड़ाई लड़ी गई थी। राजपूत संघ की जीत ने उन्हें चंदेरी किले के साथ साथ मालवा के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। सिलवाड़ी और मेदिनी राय जैसे शक्तिशाली राजपूत नेताओं के समर्थन के कारण मालवा की विजय राणा सांगा के लिए आसान हो गई। मेदिनी राय ने चंदेरी को अपना राजधानी बनाया और राणा सांगा का एक विश्वसनीय जागीरदार बन गया। राणा सांगा चित्तौड़ से एक बड़ी सेना 7 राव मेड़मदेव के अधीन राठौरों द्वारा प्रबलित महमूद खिलजी द्वितीय से गुजरात सिफिलियों के साथ आसफ खान से मिला युद्ध के लिए। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, राजपूत घुड़सवार सेना ने गुजरात कैवलरी के माध्यम से एक भयंकर हमला किया। कुछ अवशेष जो बिखरने से बचे। राजपूत घुड़सवार गुजरात के सुदृढ़ीकरण को पार करने के बाद मालवा की सेना की ओर बढ़े। सुल्तान की सेनाएं राजपूत घुड़सवार सेना का सामना करने में असमर्थ थीं और बुरी हार का सामना करना पड़ा। उनके अधिकांश अधिकारी मारे गए।
और सेना का लगभग सर्वनाश हो गया। आसफ खान के बेटे को मार दिया गया था और खुद आसफ खान ने उड़ान में सुरक्षा की मांग की थी, मतलब भागने में सुरक्षा दिया जाए, इस तरह की मांग की थी। सुल्तान महमूद घायल अवस्था में कैद किया गया। मालवा में जीत और हिंदू शासन को बहाल करने के बाद राणा सांगा ने शाह को क्षेत्र के हिंदुओं से जजिया कर हटाने का आदेश दिया। इसके बाद उनका गुजरात विजय का ही वर्णन बता रहा हूँ। 1520 में राणा सांगा ने ईडर सिंहासन पर रायमल की स्थापना की, जिसके साथ मुजफ्फर शाह ने अपने सहयोगी भारमल को स्थापित करने के लिए एक सेना भेजी। सांगा खुद ईडर पहुंचे और सुल्तान की सेना को पीछे कर दिया गया। राणा ने गुजराती सेना का पीछा किया और अहमदाबाद के रूप में सुल्तान की सेना का पीछा करते हुए गुजरात के अहमदनगर और 20 नगर के शहरों को जीत लिया। इसी तरह इन्होंने इब्राहिम लोदी पर भी अपना विजय पताका फहराया। इब्राहिम लोदी ने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की थी और 1517 में मेवाड़ के खिलाफ मार्च किया था। राणा अपनी सेना के साथ राणा लोदी की सीमाओं पर खतौली में लोदी से युद्ध के लिए मिले और खतौली में आगामी लड़ाई में लोदी सेना को गंभीर चोट लगी। लोदी सेना बुरी तरह परास्त होकर भाग खड़ी हुई। एक लोदी राजकुमार को पकड़ लिया गया, शहजादा बोलिए उसको, मुस्लिम था तो कैद कर लिया गया। उसी युद्ध में राणा स्वयं घायल हो गए थे। इब्राहिम लोदी से हार का बदला लेने के लिए अपने सेनापति मियां माखन के तहत एक सेना सांगा खिलाफ भेजा। राणा ने फिर से बाड़ी धौलपुर के पास बाड़ी युद्ध 1518 ईस्वी को लोदी सेना को परास्त किया। लोदी को बयाना तक पीछा किया। इन विजयों के बाद सांगा ने आगरा की लोदी राजधानी के भीतर फतेहपुर सीकरी तक इलाका खाली कर दिया। मालवा के सभी हिस्सों को जो मालवा सुल्तानों से लोदियों द्वारा कब्जा किया गया था वो चंदेरी सहित संघ द्वारा रद्द कर दिया गया था। उन्होंने चंदेरी किला को मेदिनी राय को दे दिया था उसे। इस तरह महाराणा सांगा ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और अपना विजय पताका पूरे भारत में बड़े गर्व के साथ फहराया। तो ये थे हमारे महाराणा सांगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करके और सब्सक्राइब करके जानकारी देंगे हमें। आप कृपया कमेंट करेंगे, तभी हमको पूर्ण जानकारी मिलेगा कि आपको कैसा लगा।